आप लोग कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी। इस ट्यूटोरियल क्लास में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं पार्ट पार्ट में करके, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये भी एक साइंस का ही पार्ट है, तो आप लोगों को एज गुड एज ए साइंस इसको मान सकते हैं। हर सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि केवल साइंस को ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग बढ़िया से उसको पढ़ाई करें। तो इसको हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी आप लोगों से जुड़ पाऊँगा। आप लोगों को कि अगर कुछ नई जो है और भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या और भी इम्प्रूवमेंट है तो उस पर कर सकते हैं। तो इस जो भी हम चैप्टर्स को कवर करते हैं, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हम के आंसर को जो अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग आंसर को देख सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था। तो जैसा कि हम ये जानते हैं, अभी तक हमने ये देखा कि अंग्रेज़ जो है अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो एक एक टेरिटरी को धीरे धीरे जो है अपने कब्जे में लेते गए, ताकि जो है अपने हिसाब से वो जो है ट्रेड को जो है कर सकें अपने मनमानी ढंग से। तो पहले तो हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन क्या है। डॉक्ट्रिन जो होता है एक बिलीफ, मत, प्रिंसिपल को बोलते हैं, एंड एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटेबल बाय सम ग्रुप। इसको जो है ग्रुप्स जो है उसको मत या बिलीफ इसको हम बोल सकते हैं, और ग्रुप जो है उसको मानेगा। ये एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटेबल बाय सम ग्रुप। लैब्स मतलब होता है चूक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि द फाइनल वेव ऑफ एनिक्सेशन, जैसे कि हम लोग देते हैं कि वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज जो है एक एक करके जो है धीरे धीरे जो है सब टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो फाइनल जो है कब्जे वाला जो है एनिक्सेशन था उनका, आकड़ अंडर द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल जो थे, जो कि 1848 से जो है 1856 तक उन्होंने अपना जो है उनका पीरियड था, एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी। उन्होंने जो है एक कम अप विद आइडिया, उनके पास एक आइडिया आया, एक पॉलिसी उन्होंने बनाया, दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। उन्हीं के समय में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है बनाया गया। तो एक्चुअली हमें अब ये समझना है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है क्या। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्स दैट इफ़ इंडियन रूलर डाइड, अगर जो है कोई इंडियन रूलर जो है, अगर कोई इंडियन रूलर मान लीजिए कि वो मर जाता है, तो नॉर्मली जो है उस समय के जो प्रथा के अनुसार था कि जो है एल्डर सन जो है क्या होता था, वो राजा बनता था। तो उन्होंने ये, अगर वो नहीं है तो कोई भी जो है बन सकता है, जैसे कि डॉटर्स हो गई या वाइफ जो है टेक ओवर करेगी। बट इन्होंने क्या बोला कि अगर जो है इंडियन रूलर डाइड हो गया एंड विदाउट ए मेल हेयर, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, हिज किंगडम वुड बी लैप्स, मतलब कि उसका किंगडम जो है ख़त्म हो जाएगा और उस किंगडम पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। मतलब कि अगर जो है कोई लड़का नहीं है, मान लीजिए कि एक भी लड़का नहीं है, जैसे ये तो एल्डर सन उस केस में होगा कि उनके बहुत सारे जो है लड़के हैं, तब जो है वो जो है उसमें एल्डर सन को जो है नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, या अगर कोई नहीं है, मान लीजिए कोई डॉटर ही है किसी जो है इंडियन रूलर की, तो वो टुक ओवर करती थी, या जो है वाइफ जो है देखती थी। बट एज पर द डॉक्ट्रिन, अगर जो है लड़की है या वाइफ वो नहीं करेगी, अगर लड़का है देन इट्स ओके, अगर लड़का नहीं है तो वो जो है लैप्स हो जाएगा, वो जो है किंगडम जो है लैप्स हो जाएगा और वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह उन्होंने क्या किया कि वन किंगडम आफ्टर एनादर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। इस रूल को अडॉप्ट करते हुए वो एक के बाद एक जो है रूल को बहुत सारे टेरिटरी को जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे कि अभी उन्होंने जो है सतारा को लिया था। ठीक है, सतारा 1800
48 में अपने कब्जे में लिया था। संबलपुर को लिया था, संबलपुर को 1850 में लिया था। एंड उदयपुर को जो है इन्होंने 1852 में लिया था। एंड नागपुर 1853 में। और झांसी को जो है 1854 में ये आई है। ठीक है, तो ये इस तरह हम इनका जो है स्ट्रेटजी देखते हैं कि इन्होंने ऐसा एक पॉलिसी निकाला कि बिना जो है अटैक किए हुए, बिना किसी मेहनत किए हुए इन्होंने इन टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से ये जो है इनका एक एक्सपेंशन जो है पॉलिसी था। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टूक ओवर अवध। ठीक है, ये जो है 1856 में इन्होंने अवध को ले लिया। और इसमें इन्होंने एक नया आर्गूमेंट एडेड कर दिया। क्या किया है? दे सेड दैट दे वर ऑब्लिग टू ड्यूटी, मतलब वो अपना जो है ड्यूटी से बंधन में है, वो उनको ड्यूटी निभाना ही है, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपुल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट। उनका ये क्लेम था कि जो अवध की गवर्नमेंट है, जो राजा थे, वो मिस गवर्नमेंट, उनको जो है ठीक से जो है शासन चलाने नहीं आ रहा है। ऑफ द नवाब इनलार्ज्ड बाई ह्यूमिलेटिंग। और जो है वो जब ऐसा उन्होंने ये बोला और उनको कब्जे में लिया, तो इससे जो है ये राजा के ह्यूमिलिएशन हुआ और राजा को जो है डिपोज कर दिया गया। डिपोज मतलब उनको पद से जो है हटा दिया गया। द पीपुल अवध ज्वाइंट द ग्रेट रिवोल्ट। और उसी के अगेंस्ट में जो है अवध पीपुल जो है उन्होंने जो है एक हो गए। और उसमें जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत साथ दिया था। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि 1857 में क्या हुआ था। तो ये जो है मेरे को लगता है कि आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो इस ट्यूटोरियल क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।